वेलकम टू कृषि विद सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास का ठीक है थोड़ा मेन टॉपिक लाए हैं कि इतिहास कहाँ से आया है, ठीक है, इतिहास के फादर कौन है, ठीक है, ये चीज़ बताइए। तो आज हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास के फादर की बात करें तो हेरोडोटस इसके फादर हेरोडोटस हैं। इतिहास हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। 3 भाग में बटा हुआ है। आज बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, आग ऐतिहासिक, ठीक है, और ऐतिहासिक। आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक जो है ये होता है, इसे बोलते हैं पाषाण काल। इसे पाषाण काल बोलते हैं। इसे पाषाण काल क्यों बोलते हैं? इसे कहते हैं पत्थर का युग। ठीक है, पूरा पाषाण पत्थर का युग। इसमें इसे हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और एक हम एक्स्ट्रा करते हैं 4 तरीके से। 3 मेन है, ठीक है, चौथा मेन है, ठीक। बात करते हैं पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पहले जो लोग रहते थे, पूरा पाषाण में आदिवासी लोग रहते थे। इन्होंने जो है 2 चीज की खोज की थी। फर्स्ट में बात करेंगे हम आग की, क्योंकि पहले ये कच्चा मांस खाते थे, और इन्होंने जब कच्चा मांस खाते थे तो इन्होंने देखा कि ये पत्थरों को आपस में फेंकते हुए कि जब पत्थर से पत्थर मिला तो उसमें थोड़ी चिंगारी उठी, आग, ठीक है, तो उसी को वहीं से ही आग की खोज हुई, ठीक है। ये किसने करी? आदि मानव ने करी। ये किसने करी? आदि मानव ने। ये आदि मानव। दूसरी, इसमें क्या था? इसमें जब आग थे तो इन्होंने चित्रकारी करी। इसमें चित्रकार हुआ, ये चित्रकारी थे। उसके बाद जब ये चित्रकारी थे तो ये चित्र बनाने लगे। अच्छा, इसमें क्या थे? इसमें जो लोग थे वो अनपढ़ लोग थे, ना ही पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते, ठीक है। दूसरा मध्य पाषाण। जब पूरा पाषाण जब खत्म हुआ उसके बाद मध्य पाषाण आए। तो मध्य पाषाण में क्या था? इसमें क्या करा इन्होंने? पत्थर के औजार बनाए, जिन्हें कहते थे माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार, ठीक है। ये इन्होंने पत्थर के औजार की खोज की, ठीक है। पत्थर के औजार से जानवरों को मारते थे, पत्थरों से, ठीक है, उसमें। उसके बाद इसने तो यहीं से खोज हुई आदमी को सबको जलाने वाली। अंतोष्टि या जलाना, यहीं से। नवपाषाण, जब हमारा नया काल आया उसमें क्या हुआ था? उसमें हमने बहुत सारी चीज की खोज हुई, जैसे कृषि की, कुत्ता पालन करा हमने, मटका, घड़े की खोज हुई, ठीक है। और उसके बाद इसमें उसकी पहिया, जो पहिया है
चक्कर वाला, उसकी खोज हुई। तो इसमें किसकी खोज? इसमें कृषि की खोज हुई। कृषि, पहली कृषि की बात करें जो, पहली कृषि जो। दूसरी, दूसरी की बात करें हमने कुत्ता पालना भी इसमें से सीखा था। कुत्ता पालना, ठीक, कुत्ता पालना इसमें। उसके बाद कुत्ता पालना, इसमें ही हमने घड़ा, घड़ा, घड़े की खोज की। इसे मन का बोलते हैं, मन का, ठीक है। उसके बाद अगले की बात करें, इसमें पहिया, पहिया, पहिए की खोज हुई इस पाषाण काल में। ये अगला काल, इसमें जो पहले औजार आए इसमें, इसके बाद वो आए ताम्र पाषाण, यानी तांबे क्या आविष्कार, तांबे की खोज हुई, इसे बोलते ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण में तांबा, तांबे की खोज करी, क्योंकि उसके बाद तांबे के औजार बने। तांबा, इसमें तांबे की खोज की। ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो इसे पत्थर का काल, पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पत्थर का युग, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूर्व पाषाण में आदिमानव, मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार, ठीक है, और अंत्येष्टि, जलाना वगैरह, ठीक है। और नव पाषाण कृषि, जो, कुत्ता पालना, और घड़ा जो मन का बोलते हैं, और पहिया और तांबा, ये ताम्र पाषाण, ठीक है। ये प्राग ऐतिहासिक पुराना युग था। अच्छा, आग ऐतिहासिक काल कौन सा होता? आग ऐतिहासिक काल की बात करें, ठीक, अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक। आग ऐतिहासिक काल जो था, इसे बोलते हैं, अगर इसकी बात करें, ये भी पुरानी सभ्यता, ठीक है। इसमें, हाँ, इसमें एक चीज और, इसमें पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। क्या थे? चित्रकार, चित्र की सहायता से बताते थे। जो ये कुछ था, चित्र की सहायता से, ठीक है। उसके बाद आगे ऐतिहासिक में पढ़ना, पढ़ना, ठीक, और लिखना, पढ़ना लिखना दोनों था इसमें, क्योंकि जो पढ़ सक, ये डॉक्टरों वाली राइटिंग समझ लो, यही पढ़ते लिखते थे और यही पढ़ते थे, ठीक है। यही लिखेंगे, यही पढ़ेंगे, ऐसा ये वाला काल था, ठीक है। इसको बोलते हैं हड़प्पा। इसमें हड़प्पा, हड़प्पा की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यताएं बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसी से स्टार्ट हुई, हड़प्पा ही से। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 प्लस शहर थे, 350 प्लस शहर थे, जिसमें से दो सबसे फेमस थे। एक तो हड़प्पा, ठीक है, एक हड़प्पा, और दूसरा था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो शहर थे। आप 350 शहर में सबसे ज्यादा इन दो को जानते हैं, हड़प्पा, ठीक है, और मोहनजोदड़ो। इसकी, हड़प्पा की बात करें, इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज 1922 में हुई थी। इन दोनों की खोज, ठीक है, 1921 और 1922 में। आगे बात करें इसमें, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ठीक है, ये हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, ये रावी नदी के किनारे थी। रावी नदी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की बात करें, ये सिंधु थी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है।
हड़प्पा क्या था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। जब यह तांबे की खोज करी इसमें, तो तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा, इसमें कांसे की खोज करी थी। ठीक है, इसमें कांसे की खोज करी थी आगे ऐतिहासिक काल में। उसके बाद लोग पढ़ते लिखते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि 1921 में खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं इसको। 350 शहर थे इसमें। मोहनजोदड़ो दूसरा था जो 1922 में खोज की। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। भाव चित्रात्मक इसमें होता था। ठीक है, और कांसे की इसमें आविष्कार हुआ, यानी कि कांसे की खोज हुई इसमें। ठीक है, आगे बात करें हम। इसमें ऐतिहासिक जो हमारा इतिहास है, वो फर्स्ट की बात करें, प्राचीन पुराना। प्राचीन पुराना, मध्यकाल तीसरा, प्राचीन काल, मध्यकाल तीसरा, आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, इन 3 काल। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं जो खेती थी हमारी जौ की, वो कहां हुई थी? पहली खेती जौ की खेती। ठीक है, कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व में हमारी खेती हुई थी जौ की। अब हम बात करेंगे इसमें 2 चीज की। पहला बात करेंगे हम हड़प्पा की, जो 1921 में खोज हुई थी। दूसरी बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो की, जो की खोज हुई थी 1922 में। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, 2 की खोज हुई थी, इन्हें बात करेंगे। जो हमारा हड़प्पा था, इसमें पहले जो बात करेंगे कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक क्या होता है? जिस पर बर्तन बनाते हैं कुम्हार। ठीक है, उसे कुम्हार का चाक बोलते हैं। ठीक है, सिरमिक आवाज, जहां जो मजदूर थे, सिरमिक बोलते हैं उनको, वो रहते थे। उसके बाद थर्ड में बात करें अन्नागार। अन्नागार में जहां अन्न रखा जाता, ये छोटा था। ठीक है, जो माता देवी थी, ये क्या था? स्त्री के पेट में पौधा। ठीक है, ये जो स्त्री थी उसके पेट में पौधा था, उसे मातृ देवी कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम। लकड़ी की ओखली जानते हो? ओखली जिसमें आज आजकल लहसुन प्याज कूटते हैं। ठीक है, वो होती है, उसका मूसा लाला हुआ था। ठीक है, वो ओखली। फिर है लकड़ी का ताबूत।
लकड़ी का ताबूत, ठीक है। उसके बाद बात करें RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है, जो वहां कब्रिस्तान था वो। आगे कब्रिस्तान RH-37 जिसे वो बना देते हैं लकड़ी का, देखा होगा आपने, जिसे ऐसे करके बना होता, ठीक है, कोफिन, कोफिन जिसे बोलते कोफिन। एक सींग वाला जानवर, ठीक है, जो एक सींग होते थे उसके, वो वाला जानवर। हाथी की खोपड़ी, कपाल, हाथी की खोपड़ी, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, ये इसमें मिला था। ठीक है, ये किसने करी थी? ये करी थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने। अब बात करें हड़प्पा, कुम्हार का चौक, जिस पर कुम्हार बर्तन बनाते हैं। श्रमिक आवास, जहां मजदूर रहते हैं। अन्नागार, जहां अन्न रखते हैं। मातृ देवी, स्त्री के पेट में पौधा, ठीक है। लकड़ी की ओखली, ठीक है, लकड़ी की ओखली। लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी हड़प्पा की खोज में मिले, जो 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी ने ये शहर। आगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो खोजा गया राखल दास बनर्जी ने। ये राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। ये कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी के, ये रावी नदी के, ठीक, रावी नदी के। इसमें पहली खोज सूती वस्त्र, ठीक, जो पुरोहित, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित आवास। स्नानागार, उसके बाद अन्नागार, ठीक है, स्नानागार। उसके बाद चौड़ी सड़क, ठीक है, चौड़ी सड़क। उसके बाद पशुपति। उसके बाद सभागार, सभागार। तांबे का ढेर। उसके बाद मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। घरों में कुआं, कांसे की मूर्ति, तारे, ठीक है। उसके बाद कांसे की मूर्ति, नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। अच्छा, मोहनजोदड़ो 1922 में शहर खोजा गया, जो राखलदास बनर्जी ने खोजा गया, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या क्या चीज पाई गई, ठीक है।
सूती वस्त्र, ठीक है, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, चौड़ी सड़क, पशुपति, सभागार, तांबे का ढेर यानी तांबे का ढेर, मृतकों का टीला। आपको पता मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया, ठीक है। घरों में कुआं, ठीक है, कांसे की मूर्ति, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था ये, ठीक है, तो इसको सिंधु नदी, ठीक है, ये आपको बता दिया, ठीक है। इसे उतारिए। हमारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सभी सब्जेक्टों के, ठीक है, क्लास लाते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा पढ़े, ठीक है, शॉर्ट मेथड में पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए। थैंक यू।